जय हिंद देशवासियों। अभी पिछले ही महीने बीएसएफ की 63 बटालियन के लगभग 39 जवान घटिया खाना खाने की वजह से बीमार पड़ गए थे और अभी कुछ ही दिन पहले सीआरपीएफ की एक बहुत बड़ी संख्या में जवान भोजन के निम्न स्तर के कारण बीमार पड़ गए। मार्केट से सबसे सस्ता सड़ा गला सामान खरीदा जाता है और उसकी हाई रेट लगाई जाती है। पैसा बचा के उच्च स्तर पर खातिरदारी के लिए खर्च किया जाता है। जी हां, बीएसएफ में ऊंचे लेवल के लोगों की खातिरदारी करने के लिए खूब पकवान परोसे जाते हैं। इस बात का सबूत दे रहा है रसद निदेशालय का एक आदेश जो जनवरी में निकाला है उन्होंने। उसमें वो ये इस तरह की खातिरदारियां करने के लिए मना कर रहे हैं और उस आदेश में वो 2013 के एक लेटर का हवाला दे रहे हैं। यानी आदेश निकलते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होते हैं। आप 4 साल में उस आदेश को फॉलो नहीं करवा पाए, इसलिए दोबारा आदेश निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपके इन आदेशों की पालना हो रही है? अभी जो आदेश निकला है वो भी सिर्फ कागज पूरे करने के लिए निकाला गया है। जी हां, आपके इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। और इस बात के सबूत के लिए मैं 176वीं वाहिनी का लेटेस्ट वीडियो आपको दे रहा हूं कि कैसे उन्हें काजू कतलियां खिलाई जा रही हैं। स्नैक्स तो बहुत दूर की बात है, ड्राई फ्रूट खिलाए जा रहे हैं। एक तरफ एक जवान को पानी में हल्दी डाल के कहा जाता है ये दाल है खा लो, और दूसरी तरफ यूं खर्चा किया जाता है उच्च स्तर के लिए। भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि देश के जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलें और भारत सरकार भी सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट इश्यू करती है। लेकिन क्या भारत सरकार का दायित्व उस जगह खत्म हो जाता है कि आपने बजट इश्यू कर दिया तो सब कुछ हो गया? क्या आपका यह दायित्व नहीं है कि आपने जिसके लिए बजट इश्यू किया है उन तक वो चीजें पहुंच भी रही हैं कि नहीं? मैंने यही चाहा है कि जो गलत हो रहा है उसमें कुछ सुधार हो। मैं उच्च स्तर का कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो उसमें सुधार ला सकूं, लेकिन उसमें सुधार लाने के लिए कोशिश तो कर सकता हूं। अपनी शिकायत तो दर्ज करवा सकता हूं। आज नहीं तो कल कहीं तो कोई ऐसा उच्च स्तर का अधिकारी या नेतागण मेरी बात को सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे। इसीलिए मैं एक के बाद एक सबूतों के साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि हो क्या रहा है अंदर। आप देखिए तो सही, आखिर कब तक जवान सहन करते रहेंगे? यह मेरा दायित्व बन रहा है कि अंदर जो भी गलत हो रहा है मैं उसे उजागर करूं। शायद आपको लोगों को यह मेरा तरीका गलत लगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी तरीके हैं मैं सारे अपना चुका हूं और पिछले 3.5 सालों से अपना ही रहा था। कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ रहा है। जो ये बेहतर तरीका बताता है वो शिकायतें फाइलों में धरी पड़ी रहती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके से कम देश को पता तो चल रहा है कि जवानों की हालत क्या है अंदर। अरे सोचिए कि बीएसएफ में पिछले लगभग 1 महीने में 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। क्या यह मामूली बात है? लोग आत्महत्या खुशी से नहीं करते हैं, पीछे उसके बहुत कारण होते हैं और यहां तो हर एक कारण उसको आत्महत्या के लिए उकसा रहा है, उसे मजबूर कर रहा है कि आप आत्महत्या कर लो तभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ये समस्या यूं ही चलेंगी। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि अकेला हूं, फिर भी बहुत सबूत इकट्ठे किए और अब तो लोग भी जुड़ने लगे मेरे साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि शिकायत तो करनी पड़ेगी। ऐसे सुधार नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, किसी और उच्च स्तर पर शिकायत करेंगे। लेकिन कोशिश जारी रहेगी मेरी और लगातार जारी रहेगी और बिना डरे बिल्कुल मजबूती के साथ जारी रहेगी। जय हिंद।